हेलो दोस्तों, मैं गुलशन वर्मा मैथ अड्डा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी लगाए हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक एग्जाम पे हीरे पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन की वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है और आज हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर नहीं चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि एक हीरा जिसका मूल्य 5,184 रुपए है, जिसको 3 टुकड़ों में काटा जाता है और उसके भार का अनुपात 1:2:3 इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करो। तो दोस्तों, इस करते हैं इसको सर। ये मान लिया हमने हीरा है और इसको छोटे छोटे 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। जो टोटल इसका है 3 2 5 1 6 भार है। जो छोटे छोटे पार्टों में काटा गया, इसका भार 1 है, इसका भार 2 है, इसका भार 3 है। और यदि एक हीरा जिस ये बोल रहा है उसके भार, ये बोला है इसने उसके भार के अनुसार परिवर्तित होता है। तो भार इसका 6 के स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो 36x² आ जाएगा। यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। जोड़ लेंगे 9 4 13 14। पहले इसका 36 था, अब 14x² हो गया है। हमने x मान लिया, x²। तो यहाँ और 36 और 14 के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे, 36 और 14 के बीच का डिफरेंस 22 आएगा। तो 22 की वैल्यू पूछी है, क्योंकि जो इसका जो पूरा भार था वो 36 था, टुकड़ों में कट कर दिया गया तो उसका भार केवल 14 बच रहा है। हानि कितने की हो गई है? 22 रुपए की हानि, 22 भार की हानि हो गई है। तो 36 की वैल्यू दी गई है 36x² बराबर 5,184। तो इसको हम लोग 9 से काट लेंगे, 9 चौको 36, नपना 45, 6 नसत्ते 63, नछक का 54। 4 से काट कर लेंगे, 4 एकम 4, 1 4 चौको 16, 4 चौको 16। x² की वैल्यू 144 आ गई, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। इतना आ गया। तो इन्होंने पूछा है कि इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो 22x² की वैल्यू पूछी थी, तो x² की जगह हम लोग 144 चिपका देंगे। 22 इंटू 144, तो हम लोग 2 से गुणा करा देंगे इसमें, 288। फिर से 288 आ जाएगा, फिर 2 से फिर से गुणा हो रहा है, 8 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, 3,168 रुपए की हानि हुई। एक बार फिर से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि एक हीरा जिसका मूल्य 5,184 रुपए है, जिसको 3 टुकड़ों में काटा जाता है और उसके भार का अनुपात 1:2:3 इस प्रकार काटने से भी हानि ज्ञात कीजिए। तो हमने हीरा मान लिया पूरा था, उसको 3 भागों में काटा गया, जिसका एक का भार 1 था, दूसरे का भार 2 था, तीसरे का भार 3 था। टोटल भार कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6, टोटल भार 6 हो गया। और उसका जो भार था उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो रहा था, तो 6 का वर्ग कर लेंगे 36 आ जाएगा। मैंने x मान लिया कोएफिशिएंट, 36x² हो जाएगा। इसमें 1 करेंगे तो 1x² हो जाएगा, इसमें 2 करेंगे तो 4x² हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 9x²। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 14 हो रहा है। जब इसके टुकड़े टूट गए तो 14 टोटल भार आया। जब इसका पहला था पूरा था तो उसका 36 था। 36 में जब 14 करेंगे लेस करेंगे तो 22 आया। 22x² की वैल्यू पूछी, क्योंकि 22 का लॉस हो गया हमें। तो इसमें एक हीरा जिसका मूल्य इतना था, तो हीरा हमारा ये पूरा था, तो 36x² की वैल्यू दी गई थी।
और हमको हीरे से हुई काटने से हुई हानि ज्ञात करनी थी, तो 22 की वैल्यू पूछी थी। 22 में हम लोग एक्स स्क्वायर चिपका देंगे 144, 3168 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसी से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से चलेगा। वन मिनट रुकना दोस्त। क्वेश्चन ये है दोस्त कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात, ये जो मेरा दिल था उसके टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 के में विभाजित होता है। तो दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुपाती है। जो दिल है, जो उसकी भावनाएं हैं, उसके वर्ग के अनुपाती हैं। जिस दिल जब हमारा टूट जाता है तो हमें 700 रुपये का नुकसान हुआ, तो जो हमारा दिल था उससे कीमत पूछा है। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा दिल था, और जब हमारा दिल टूटा तो 4 भागों में बट गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 थी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मेरा पूरा दिल था, तो उसका भार कितना हो जाएगा? 4 चीजों से जुड़ के एक दिल बन गया, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 आ जाएगा इसका भार। उसने ये बोला है कि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग अनुपात में। तो जो भावनाओं का वर्ग अनुपात थी, ये भावनाएं थी हमारी, तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100x² आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16x² आ जाएगा, 3 का 9x², 2 का 4x², 1 का x²। इसको ऐड कर लेंगे तो 9 6 15 मतलब कि 25, और 25 ये 4 1 5 हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, 30x²। तो हमारा जो मेन दिल था उसका जो हमारा भार निकल के आया है वो 100x² निकल के आया है, और जो टूटने पे निकल के आया है वो 30x² निकल के आया है। तो हमें कितने का नुकसान हो गया बताइए? 100 था, 30 बचा, तो कितना घटा? 70 लेस हो गया। तो 70x² की वैल्यू दी गई है 700। तो जो हमारा दिल की मूल कीमत कितनी थी, तो कट कर देंगे तो x² की वैल्यू 10 आ जाएगी। दिल की हमारी मूल कीमत कितनी आएगी? 100x²। 100x² की वैल्यू कितनी आई? 10, 1000। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट अधिकतर हो चुके हैं, और हम लोग क्वेश्चन के थ्रू चीजों को सीखेंगे। जो उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। अब हम लोग एक और दोस्तों याद आ रहा है कॉन्सेप्ट कि कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि A का 4 गुना B के 5 गुने के बराबर और C के 3 गुने के बराबर। तो इसमें ABC का रेशियो पूछ देता है। जैसे हमने बताया कि A का 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स से हो जाएगा ये। तो A का 4 गुना B के 5 गुने के बराबर है, मतलब 5 टाइम्स B है। C के 3 गुने के बराबर है, तो हमने मान लिया 3C। ये दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें जो पूछा है A:B:C पूछा है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन में तीनों चीजें बराबर दी गई होंगी, तो जो ABC और ABC के जो कोफिशिएंट नंबर होते हैं, इसमें कोफिशिएंट नंबर क्या है? A का 4 है, इसमें B का क्या है? 5 है, C में क्या है? 3 है। तो
तो उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। एलसीएम अभी तुमको थोड़ा सा बता रही है, एलसीएम में बस यही होता है, जो कुछ भी हो सब कुछ ले लिया जाता है, लार्जेस्ट फैक्टर होता है। तो 5 को 20 थे 60, ये हमारा एलसीएम आ गया। और जो एलसीएम होगा उसको हमें ए के कोएफिशिएंट से भाग देना है, बी के कोएफिशिएंट से भाग देना है, सी के कोएफिशिएंट से भाग देना है। उससे हमारा ए और बी और सी का रेशियो आ जाएगा, मतलब कि ए रेशियो बी रेशियो सी। 60 हमने निकाला, ए से ए के जो कोएफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड कर देंगे रेशियो, बी के कोएफिशिएंट से भाग कर देंगे, सी के कोएफिशिएंट से भाग कर देंगे, और हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 15 चौको 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 20 तेईस 60 होता है। ये ए और बी और सी का रेशियो निकल के आ गया। इसको दूसरे भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एकदम बेसिक मेथड है। दूसरे तरीके से ये है कि ए बी सी का अगर रेशियो हमको निकालना है तो ए को हम छिपा लेंगे, बी और सी के नंबर से गुणा करा देंगे। समझा रहे हैं तुम्हें? ये बेसिक है कि हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम से उसके कोएफिशिएंट से भाग दे देंगे तो हमारा एबीसी और एबीसी का रेशियो निकल आएगा। दूसरा तरीका, कि इसमें दिया है 4a बराबर 5b बराबर, इसमें पूछा है a रेशियो b रेशियो c। तो हमको a का पहले निकालना है, जब a का निकालना है तो हम इसको छिपा लेंगे। बचा 5 3, 5 3 15 रेशियो। अब b को छिपा लेंगे, हमको b का निकालना, उसी को छिपा लेना है। बचे 2 नंबर, 4 बचा 3 बचा, उससे कोएफिशिएंट नंबर लेना है केवल, 4 3 12। और हमको c का निकालना है तो हम c को छिपा लेंगे। अब बचा कितना? 4 बचा 5 बचा, 5 को 20, बस इसको निकाल लेना है। अब बस इसमें ये है कि अगर कोई नंबर आएंगे 3 तो उसमें कुछ कट पिट रहा हो तो उसको हम काट पीट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब कि एक ये होता है, एक इसी से रिलेटेड और है, वो तो सिंपल है एकदम। एक इस तरीके का आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा रेशियो तो सुना होगा क्वेश्चन की ए का 1/4, बी के 1/3 और सी के 1/5 या 3/4 के बराबर है। तो उस तरीके का जो क्वेश्चन होता है कि ए का 1/4, ए का 1/4 कितना होता है? 1/4 बराबर है बी के 3/3। 3/3 का मतलब कितना होता है? 1/3। सी के आधे के बराबर है, हाफ के बराबर है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो जब हमें रेशियो निकालना होगा तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो इसका निकाल लेते हैं। डायरेक्ट कैसे निकलेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका डायरेक्ट रेशियो कैसे निकलेगा? ये जो 4 3 2 होते हैं, जो नीचे वाला नंबर होगा वही हमारा रेशियो होता है। तो जो नीचे वाला नंबर ये है 4 3 2, यही हम लोग सीधा उठा के रख देंगे, 4 3 2, यही हमारा ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि अभी तो यहाँ पे ऊपर 1 1 1 है तो ये 4 3 2 हो गया, अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो कैसे निकलता? उसको भी हम बता रहे हैं तुम्हें। हमने मान लिया कि ए का 3/5, बी के 4/3, सी के 1/3 के बराबर है। अब इसमें ए बी सी का निकालना है, इसको हम लोग पलट देंगे, 5/3 लिख लेंगे, 3/4 लिख लेंगे, और ये 1/3 को जब पलटेंगे तो 3 लिख लेंगे सीधा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/1। तो इसका डायरेक्ट हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से गुणा करेंगे। एलसीएम इसका कितना हुआ? 3 और 4 का 12। तो सब में 12 12 का गुणा करा देंगे जिससे कि हमारे नीचे के नंबर खत्म हो जाएंगे। तो 5/3 इंटू 12 रेशियो, 3/4 इंटू 12 रेशियो, 3 इंटू 12।
1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड कर देंगे। 4 3 12, 3 चौको 12, 5 चौको 20, 3 त्रिका 9, 12 3 36। ये किसी से भी कटेगा नहीं, ए बी और सी का ये रेशियो आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसी से क्वेश्चन बन जाता है, राशि को विभाजित करना होता है और बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि टोटल जो धनराशि है 9685 है। जो टोटल वैल्यू दी गई है वो 9685 दी गई है। ये इतना दे दिया गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 भाग, मतलब बोला गया पहले भाग का, फर्स्ट भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर इनका रेशियो निकालना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इन नंबरों को आपको पलट देना है। 4 है तो इसका 4 हो जाएगा, 3 है तो 3/1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 6 करेंगे। अब 4 3 7 7 6 13, 13 की वैल्यू दी गई है 9685। 13 यूनिट की वैल्यू 9685 दी गई है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पहला भाग क्या होगा? पहला भाग क्या होगा? 4। 4 की वैल्यू उन्होंने पूछी। तो दोस्तों आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे नंबर वाले, तो पूरा नहीं सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ये सेकेंडों में निपट जाता है, क्योंकि उसका आपको मल्टीपल चेक कर लेना होता है। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हो कि 4 का एक ही मल्टीपल ऑप्शन में हो, तो 4 का मल्टीपल चेक कर लेंगे हम लोग। नहीं तो हमें आगे इसको सॉल्व तो करना ही, क्योंकि आजकल के एग्जामों में केवल कैलकुलेशन पे फोकस किया जा रहा है, तो हम लोग कैलकुलेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग 13 से डिवाइड कर लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। 13 सते 91, 5 बचा, 13 चौको 52, 6 बचा, 13 बचे 65। 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 745 इंटू 4, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18, 7 चौको 28, 29, 2980। दोस्तों CHSL में क्वेश्चन आया है, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो TCS करा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है 3 संख्याएं हैं, 3/4, 5/8 और 7/12 के अनुपात में। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 रुपए है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं मैं आपको लिख रहा हूँ, ABC, ये 3 नंबर हैं, उनके रेशियो दिया गया है 3/4, 5/8, 7/12। यदि सबसे बड़ी, जो सबसे लार्जेस्ट और जो स्मॉलर है वैल्यू का डिफरेंस जो दिया गया है वो 48 दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे। 4 8 12 का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर में जाते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, हम लोगों को निकालना है 4 8 12। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफली तुम्हें बता रहा हूँ। 2 की पावर हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2 की पावर हाईएस्ट 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 होता है। इस तरीके से जब चलेगा तो इसमें आपको क्या मिला, किसी भी एक नंबर मिल जाए उठा लेना है आपको।
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मिल गया, 8 को हमें लिखा है। अब 2 की बात खत्म हो गई। अब 3 त्रिकोण दिया, 27 त्रिका 81 त्रिका 343, ऐसे चलता चलता जाता है। तो इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है केवल, तो 3 ले लेंगे, मतलब कि 24 एलसीएम आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई, इसमें 24 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 छन 24 लिख लेते हैं यहाँ पे। 3/4 24, 5/8 24, 7/12 इंटू 24, 4 छम 24, 8 त्रिका 24, 12 दूनी 24, 36 18, 5 कहीं 15, 7 दूनी 14। ए बी सी का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में बोला था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है वो 48 है। लार्जेस्ट नंबर हमारा 18 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 14 है। डिफरेंस यहाँ पे रेशियो में कितने का है, 4 यूनिट का है। रेशियो की जब भी हम बात करेंगे तो यूनिट में करते हैं। 4 यूनिट की वैल्यू दी गई 48, 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब इन्होंने ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा 18 है, 18 इंटू 12। इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि अब जब यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया था, तो एक बार हम लोग जरूर जाएंगे ऑप्शन में कि हमारा कोई नंबर 18 का मल्टीपल तो नहीं है। 18 का मल्टीपल मतलब 9 इंटू 2 से बना हुआ है। 2 का तो आपको पता ही होगा। 9 से डिविजिबिलिटी जो चेक करनी होती है, जो भी संख्या दी गई होगी उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन में हो सकता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा हो, लेकिन हम लोग यहाँ कर लेंगे। 18 दूनी 36, 18 एकम 18 3 21, 216 आ जाएगा। तो कुछ चीजें आपको माइंड में हरदम रखनी है, क्योंकि अब आजकल के सब बच्चे पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन आपको इस स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ये ले रहे हैं विभाजित करने पे। इसमें दिया गया टोटल राशि जो दी गई है 11,236। टोटल जो वैल्यू दी गई है 11,236, और इन्होंने दिया है ए और बी के हिस्से का अनुपात। आप लोगों को पहली क्लास में मैंने ये सब बताया था। ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, और ए और सी के हिस्सों का अनुपात, ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है। अब हम लोगों ने यह सीख लिया था किस तरीके से मर्ज करना है, लेकिन यहाँ पे दोस्त एग्जामिनर ने बहुत अच्छा खिलवाड़ किया है कि यहाँ पे तुम्हें ए दे दिया है, यहाँ भी ए दे दिया है। हम लोगों ने रट्टा मार रखा है ए बी बी सी। यहाँ पे अगर 1 2 2 3 यहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ गुणा कराएंगे, मतलब कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6। ये हम लोग इस तरीके से रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन उसने ये नहीं किया है, उसने क्या ए से ए और बी का कंपेरिजन करा दिया, ए और सी से दे दिया रेशियो। तो हमको दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए। लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है। यहाँ पे तो क्वेश्चन के साथ गलत हो रहा है, तो हम लोग नंबर को इक्वल कर लेंगे। रेशियो को इक्वल करना, यहाँ पे 3 है, इस कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि ए की वैल्यू बराबर हो। हम लोग 12 बना लेते हैं इसी का एलसीएम से। तो ऊपर से हम 4 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 करा लेंगे, तो 4 3 12 यहाँ भी हो जाएगा, 4 3 12 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो 12 20 और 21। 20 हमने 12 तो हो ही गया, 5 को 20, बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, सी की वैल्यू 7 3 21। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा 20 है। अब दोस्तों आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन में फिर से जाना है आपको, और इसमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होता है तरीका, या तो लास्ट में 0 होगा या तो लास्ट में 5 होगा। बस इन्हीं दोनों से
5 की डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है, लास्ट की 2 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं मानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना हमने नंबर को ये मान लिया, लेकिन हमको चेक करना है 4 की डिविजिबिलिटी जी एच अगर 4 से डिविजिबल है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 1924, अब इसमें हम 4 से डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब 24 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24 डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो हम लोगों को एक बार ऑप्शन में गो थ्रू जरूर होना है, और हम लोग इसको कैलकुलेशन तो हम लोग को करना ही करना है, लेकिन ये भी सब लोगों को आना चाहिए। यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे 12 + 21 हो गया 33, 33 और 20 हो जाएगा 53। 53 की वैल्यू दी गई है 11236। अब हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा हमारा केवल, एक बार नहीं जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 106 हो जाएगा, 2 बार गया 6 बचेगा, एक बार गया तो हमारा 10 बचेगा, फिर से 106 हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 212 आ गई। अब इन्होंने ये पूछ दिया था कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 गुणा 212, 212 दूना कितना होता है 424। हमने दोस्तों आपको बताया था कि हमको 20 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी इसमें, अब हमने 4 की चेक करनी है तो लास्ट की 2 डिजिट पकड़ लेंगे हम लोग, 40 4 से डिवाइड है। 5 की चेक करनी है, लास्ट का जो नंबर होगा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इसमें 0 दिया है मतलब कि 5 डिविजिबल है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं तो थोड़ा सा देख लें कौन सा कराएं कौन सा नहीं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाना बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सिखाया था कि 2 रेशियो दिए होंगे, एक चेंज दिया हो गया, तो ये क्वेश्चन आया है CHSL 2021 11 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको हम कर लिए हैं, केवल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। उस पर दिया है 2 संख्याओं का रेशियो 7:4 है, और यदि प्रत्येक में 12-12 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। पहले दिया है 7 और 4 का, फिर इनमें 12 और 12 की वृद्धि की गई तो रेशियो हमारा बन गया 3:2। ये दोस्तों हमारा जो रेशियो होता है यूनिट में होता है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि 7 में 12 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ये यूनिट है, इसमें के जुड़ा होता है, हरदम के का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 14 8 हो सकता है, 21 12 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, 7:4 ही बनेगा। तो हम लोग पहले इसको बेसिक कर लेते हैं कि हमने 7x और 4x नंबर मान लिया, तो 7x में हम लोगों ने 12 ऐड किया और 4x में हम लोगों ने 12 ऐड किया, रेशियो हमारा 3:2 हो गया। अब क्रॉस हम लोग करा लेंगे, 7x में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 14x,
4x में हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा हमारा 12x। तो दोस्तों हम लोग जिस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ आप लोगों को उसी तरीके से करना है। हम लोग पहले x को सॉल्व करेंगे। 7x में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 दूना 14, 4 3 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2x आ जाएगा। 2x बराबर 2 दूनी नहीं, ये 12 लिखा हो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 में से हम 24 घटाएंगे, बचेगा हमारा 12। x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। तो इन्होंने पूछा क्या है, x की वैल्यू तो 6 आ गई, कहाँ था क्वेश्चन। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू 6 आ गई, तो 7 4 11, 11 का योग पूछा था, तो 11 x की वैल्यू पूछी थी। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन पढ़ना है तो इन्होंने एक मुद्दा दिया था 11x की वैल्यू, पूरे सवाल में जाना ही नहीं है। 11x अगर सीधा ऑप्शन में जाना है, अगर 11 का मल्टीपल मिल गया तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 6, तो 11 इंटू 6 66। हम लोगों ने दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे काफी सारे क्वेश्चन किए थे, तो मैं अब इसमें ज्यादा नहीं, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से चलेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन कर लिए रहे हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है एक्स वाई जेड, मैं बड़े लिखूंगा, एक्स वाई जेड का जो रेशियो दिया गया है 1:2:3, ये रेशियो की बात हो रही है। और उन्होंने उनका वर्ग जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 224। तो इस तरह से पहले हम यूनिट से निकाल लेंगे, इसके इक्वल कर लेंगे हम लोग। 1 ये 1x लिखा है, ये 2x लिखा है, ये 3x लिखा है, इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब इक्वल करेंगे तो 224 के इक्वल हो जाएगा। 9 4 13, 1 14, 14 एक्स स्क्वायर बराबर 224। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 एकम 14, बचेगा 8, 4 6 84, तो 16 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसमें कुछ भी पूछ देगा, 3x की वैल्यू पूछ सकता है, 2x की पूछ सकता है, 1x की पूछ सकता है, तो भी पूछ सकता है। अगर इसकी पूछेगा तो इसकी 12, इसकी पूछेगा तो 8, इसकी 1 की तो 4 ही रहेगी। चलिए हम लोग मिसलेनियस चल रहे हैं तो हम लोग थैले में भी कर लेते हैं। ये आज की क्लास और जो आने वाली क्लास होगी, बस उसी में रेशियो का पूरा खिल्ला खत्म हो जाएगा। आगे से कभी रेशियो में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखी तो कभी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी अच्छे मेथड बताए हैं। एक अभी एमटीएस में क्वेश्चन आया है कि 3 श्रेणी के कर्मचारी ABC की जो अनुपात है, मजदूरी का अनुपात 1:2:3 है। ABC 1 2 3 ये अनुपात है। और इन्होंने बोला है कि यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन
वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। 5%, 10%, 15%। इनकी जो ये मजदूरी का अनुपात था, इसमें 5% की वृद्धि हो रही है, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें 15% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों जब भी ऐसी वैल्यू दी गई होंगी तो हमको जब कैलकुलेशन करना हो तो हम अपने आप से कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मतलब इस तरीके से कि हम लोग इन नंबरों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा दें जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसमें हमने लिख दिया 100 रेशियो 200 रेशियो 300। अब इसमें अगर बोला जाए कि ये चेंजमेंट हुआ है तो कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 फिर से रेशियो आ जाएगा। तो अब इसमें वृद्धि अगर करेंगे तो हमको सिंपल रहेगा। 100 में से 5% की वृद्धि करेंगे तो 100 का 5% 5 होता है, तो 5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि वो मजदूरी है, रुपए कमाते होंगे, तो 5 की यहाँ पे वृद्धि हो गई तो 105 हो जाएगा। 200 में 10% की वृद्धि करेंगे, 200 का 10% 20 आ जाएगा। 20 जोड़ देंगे तो 220। और इसमें हम लोग 15 की परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं तो 15 नहीं 45 45 की वृद्धि हो जाएगी। हम लोग निकाल कैसे रहे हैं परसेंटेज, 300 इंटू मल्टीप्लाई 15/100। जो परसेंटेज होता है 1/100 के बराबर होता है। तो दोस्तों ये हमारा नया मजदूरी आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 से इसमें डायरेक्ट 5 से जा रहा है बाहर, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 चौको 20। अब इसमें कर लेंगे हम लोग 5 छका 30, 4 बचेगा, 5 नवा 45। 21 रेशियो 44 रेशियो 69, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि रेशियो दिया होगा, उस पर इंक्रीमेंट दिया होगा परसेंटेज में, तो आपको इसी तरीके से करना है, उड़ा के फेंकना है, आगे बढ़ते रहना है। मैंने बताया ही कि आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करते रहना है। अब एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, ये भी एमटीएस में आया है क्वेश्चन कि चलो भी थैले पे कर लेते हैं हम लोग। इसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैला है, ये पूरा थैला है हमारा, बना तो पाएंगे नहीं दोस्त, मान लिया कि ये यार मेरा थैला है। इसमें हमारे 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और जो सिक्कों का अनुपात दिया गया है वो 5:7:9 ये दिया गया है। और थैले में जो कुल राशि है, इस थैले में जो कुल राशि भरी हुई है 430 रुपए, ठीक है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के देखो सिक्के पूछा है, 9 पूछा है ऑप्शन में। और ऑप्शन में दिया गया है, मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। जित ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 400, दूसरा ऑप्शन 360, तीसरा ऑप्शन 340 है, चौथा ऑप्शन 380 है। तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन आया है एमटीएस में भी आया है 2019 में, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं थी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो ये सिक्कों का अनुपात दिया गया नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इसमें 9 की वैल्यू पूछी है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें 9 100% छिपा होगा। 9 का मल्टीपल आंसर होगा, इसमें 9 से डिवाइड कर लो। 400 के 9 को मल्टीपल है नहीं है दोस्तों। 360 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 9 36 40 बार चला जाता है। 340 मल्टीपल है
340 में 17 छिपा हुआ है, 17 एक अभाज्य संख्या है, वो तो बिल्कुल नहीं है। और 380 में 19 छिपा हुआ, 19 भी एक अभाज्य संख्या है। तो डायरेक्ट दोस्तों ये तीनों ऑप्शन कट गए, हमको सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन से आपको बताया कि ये इस पूरे क्वेश्चन का डाटा केवल इस 9 से चला जाएगा खत्म, लेकिन मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपकी मजबूत कराना बहुत जरूरी है। हमने इसको 2 तरीके से बताया था। पहला में लोग बेसिक लिए ले रहे हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो हमारे पास 5 कॉइन है और 100 पैसे के हैं, तो 500 पैसे हो जाएंगे, प्लस 50 पैसे इंटू 7, 700, मतलब कि 50 इंटू 7, 7 पन्ना 35, 350, ये भी पैसे आ जाएंगे। और 25 नौया कितना होता है, 25 नौया 225 होता है, 225 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 1075 पैसे आ गया। अब पैसे को पैसे के बराबर भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 430 रुपए लिखा था, तो रुपए को हम लोग पैसे चेंज कर सकते हैं। 430 रुपए है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 430 रुपए बराबर 43,000 पैसे हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इन्होंने पूछा क्या था, 25 पैसे की लोग संख्या पूछी थी, इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 2 बचा 55 25, 5 8 40, 5 छका 30, 0 0। दोस्तों ये 860 दिख रहा है मुझे, इसको गंदी नजरों से देखना है एकदम। क्वेश्चन में लोग गंदी नजरें देखनी है, आप लोग अलग चीजें देखते होंगे, क्वेश्चन को एकदम फाड़ फाड़ के देखो। अगर ये 215 है, ये 860 मुझे दिख गया, ये 4 टाइम्स जा रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। तो क्वेश्चन को बिल्कुल गंदी नजरों से देखना है, याद रखना है दोस्तों। गंदी नजर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन मुझे डरेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रही होंगी बातें। थोड़ा और देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले पे मैंने करवा दिया। एक और परसेंटेज इंक्रीजमेंट पे करवा देते हैं। एक विद्यालय है जिसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे एबीसी है, उनकी संख्या का अनुपात 12 15 16 है। एक विद्यालय है जिसमें पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं वो एबीसी है, और उनकी जो संख्या का रेशियो है 12 है, 15 है और 16 है। पहली बात। फिर उन्होंने बोला है एबीसी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को क्रमशः 50%, 20% और 50%। ए में 50% बढ़ा रहे हैं, बी में 20%, सी में 50% से बढ़ाने का प्रस्ताव है। ठीक है भाई, प्रस्ताव हमने ले लिया। ए और बी और सी में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या का नया अनुपात, मतलब इसको हम 50% बढ़ा देंगे, इसको हम लोग 20% बढ़ा देंगे, इसको हम लोग 50% बढ़ा देंगे। तो दोस्तों अब इसमें हम लोगों को डबल जीरो या कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात वजह ये है कि अगर कोई वैल्यू कठिन होती या पॉइंट में जा रही होती तो हम लोग जीरो बढ़ाते हैं। अदरवाइज इसमें 50%, इसमें 20%, इसमें 20% और इसमें 50% का इंक्रीमेंट है। तो 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग क्या लिखते हैं, हमने बताया परसेंटेज बराबर 1/100। तो 50% की वैल्यू लिखेंगे इधर, तो परसेंट की जगह हम लोग 1/100 चिपका देंगे, तो भी नीचे हमारा 100 आ जाएगा 1/2। एकदम बेसिक। वैसे 50/100 सीधा डायरेक्ट करते हैं, 1/2 आ जाएगा। कोई चीज 2 थी 3 हो गई, या सीधा सा 12 इंटू 1/2 कितना बड़ा, 6 बड़ा, या तो
50% का अगर इंक्रीमेंट आया है तो हमारी वैल्यू 50% की वैल्यू होती है 1/2। रुक जाना दोस्तों, 50% की वैल्यू होती है 1/2 पहले दिन। अब 2 थी, 1 बढ़ गई, 2 से हमारा रेशियो कितना हो गया 3। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है 12, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। 2 बराबर 12, 1 बराबर 6, 3 बराबर 18। तो यहाँ पे हम लोग 18 लिख लेंगे। 20% ऐसे दिया गया है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 1/5। 15 में 1/5 को गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा, 5 दें 15, 15 में 3 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। जैसे कि हमने ये किया 15 × 1/5, 5 दें 15, मतलब 3 बढ़ा, 15 में 3 और जोड़ देंगे 18। या तो 5 था 6 हो गया, 5 दें 15, 1 यूनिट बराबर 3, तो 6 यूनिट बराबर 18। 16 था, 50% बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, तो 2 बराबर 16, 1 बराबर 8, 3 बराबर 24। 3 से कट कर लेंगे, 3 18, 3 18, 3 24, 2 से कट कर लेंगे 3 3 3। हम लोग रेशियो को वहां तक सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक वो सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि परसेंटेज इंक्रीमेंट पे आप फंसेंगे नहीं अब। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है, वो आपको भाषा में थोड़ा सा उलझाएगा, तो भाषा में आपको उलझना नहीं है। वो पूछता है निरंतर अनुपात। तो निरंतर अनुपात के क्वेश्चन आप लोगों ने उम्मीद कर रहा हूँ सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, सुनना है तो ये लिख लीजिए। फिर एमटीएस में आया है क्वेश्चन, x8 और 27 का निरंतर अनुपात क्या होगा। निरंतर अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर पहले कोई चीज में 1/2 का रेशियो आया है तो वो आगे भी 1/2 का चलता रहेगा, फिर से आगे 1/2 का चलता रहेगा, उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। वो वही फ्रैक्शन वैल्यू देगा जो आगे देगा, फिर आगे देगा, फिर आगे देगा, 1/2 ही देगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है x8 और 27 का निरंतर अनुपात। तो लोग निरंतर अनुपात निकाल लेंगे, x/8 बराबर 8/27। तो हम लोग x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो हमारा 8 और 27 का ही रेशियो निकल जाए। तो आप इसको बेसिक से कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। 27x बराबर 64, x की वैल्यू 64/27। अब अगर x की जगह 64/27 इंटू 8 करेंगे तो 68 64 8/27 है। प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें केवल पूछा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 27x, 68 64, x बराबर 24 64/27 आ जाएगा। आगे बढ़ें। ये हाँ एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, हमने मार्क नहीं लगाया है किताब में, बुक में, तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमको हार नहीं माननी है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब मिस्टेक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। रेशियो में मिस्टेक होता है
जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमको कोई चीज 3:4 में बांटनी थी, लेकिन मैंने 4:3 में बांट दी, भूल हो गई कि नहीं हो गई? एक एक इधर लेस कर दिया, उधर ज़्यादा कर दिया। उसी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं तुमको प्रीवियस ईयर CHSL का करवा रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें 4 रेशियो दिए गए हैं, तो उसको आप हलवा मत समझिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ABCD के बीच अनुपात जो था 3:4:5:8, 3:4:5:8, ये रेशियो था। अब जो अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन इसे भूलवश 1/3, ये हमारा जो था ये सही रेशियो है, लेकिन उन्होंने भूल कर दिया और उन्होंने इसका जो एक तरीके से व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। इन्होंने भूल से बांट किस में दिया? 1/3, 1/4, 1/5, 1/8। इसमें अगर बांट दिया है तो उन्होंने पूछा है कि अनुपात में विभाजित कर दिया गया, इसको उन्होंने बहुत, चलिए उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या मैंने बताया था, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट पावर में हम लोग जाएंगे। 8 है, 8 पंचे 40, 40 का 120, 120 में हर एक नंबर में 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पहला आ जाएगा 40, दूसरा आ जाएगा 30, तीसरा आ जाएगा 24 पंचे 120 होता है, और 15 अट्ठे 120 होता है। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सही रेशियो है, ये हमारा गलत रेशियो है। इसमें हम लोगों ने बांट दिया है, हमको बांटना किसमें चाहिए था? इसमें। और राशि कितनी थी? 4360। ठीक है, अब इसको कितना ज्यादा मिला है? 37। इसको कितना ज्यादा मिला है? 26। इसको कितना ज्यादा मिला है? 19। इसको कितना ज्यादा मिला है? 7। कुछ भी पूछ सकता है। बांटना इसमें था तो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 5 20। 20 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 4360, ये 0 गया। 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 1 यूनिट की वैल्यू 218 आ गई। अब कुछ भी पूछ सकता है कि इसको गलती से कितना ज़्यादा मिल गया, या बी को कितना ज़्यादा मिल गया, सी को, ए को कितना ज़्यादा मिल गया, सी को कितना ज़्यादा मिल गया, डी को कितना, किसी की पूछेगा आप निकाल लेंगे। और चलो उसको हमें निकाल दें क्या? एक का मैं बस सिंपल वैल्यू बता दे रहा हूँ। 7 की निकालेंगे अगर, तो 218 इंटू 7, 8 सत्ते 56, 6, 5 बचा 7 एकम 7, 7 5 12, 7 दूनी 14, 14 1 15, 8 सत्ते 56 की 6, 7 एकम 7 5 12, 7 दूनी 14, 14 1526। ऐसे किसी का भी पूछेगा, 19 का पूछेगा, 19 218 गुना 19 कर देंगे। और दोस्तों 7 एक अभाज्य संख्या है, याद रखना है तुम्हें। 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी एक अभाज्य संख्या है, और जो 26 बना है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो 2 और 13 से मिल के बना है। आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन कभी भी पूछ देगा एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद कीजिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 13 भी एक प्राइम नंबर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये क्वेश्चन मैं मिस्टेक बेस्ड और बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम भी कर लो, इस वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3200 रुपए की राशि है। पहले हम लोग राशि लिख लेंगे। इस रेशियो में हमको बांटना था 3200 रुपए की राशि को 4 6 7 3, 4 6 7 3।
इसमें हमको बांटना था। ये हमारा जो रेशियो था ये सही रेशियो है, लेकिन हमको बट किस में गया, 3 5 6 2, 3 5 6 2 इसमें बढ़ गया। तो किसे उसके हिस्से से, परिणाम स्वरूप किसे उसके हिस्से से अनुपात में विभाजित कर दिया, परिणाम स्वरूप किसे उसके हिस्से से 16 से 2/3% कम मिला है। किसे उसके हिस्से से 16 से 2/3% कम मिला है। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 48, 48 2 50, 50/3, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये लिखा हुआ है 16 से 2/3% कम मिला है, मतलब कि 50/3%, 50/3% को वैल्यू होती है 1/6, 1/6 किससे कम। मतलब कि इस सवाल में हमको पूरा डाटा का यूज करना पड़ेगा, हर एक चीज निकालनी पड़ेगी। तो पहले लोग निकाल लेते हैं, 6 4 10, 7 3 10, 20 बराबर 3200, 1 बराबर 1600, 20 बराबर 3200, 1 बराबर 160, ये 640, 16 छका 96, 16 सत्ते 16 सत्ते 16 सत्ते कितना होता है बताइए, 112। हाँ 112, और 16 मैं कहीं से गलत कर रहा हूँ क्या, 16 48, ठीक है सही है। ये 1200 होगा, ये 480 होगा, ये ठीक है ओके। अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 यूनिट की वैल्यू 3200, यहाँ लिख लेंगे 16 बराबर 3200, 1 बराबर 200, 3 बराबर 600, 5 बराबर 1000, 6 बराबर 1200, 3 2 बराबर 400। अब क्वेश्चन में ये बोला था गया था कि किसे 1/6 कम मिला है। 1/6 का मतलब इसे 1/6 कम मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। इसे 1/6 कम मिला है, 140 कम मिला है, इसे भी कम नहीं मिला है, इसे तो पूरा इक्वल ही मिल गया है। अब इसे डी ऑप्शन जो है उसको 1/6 कम मिला है, कैसे मिला है, उसको 480 रुपए मिलने थे, जो राइट वैल्यू थी, मिला है उसको 400। अगर 480 का 1/6 निकालेंगे तो हमारा 80 आता है। 480 मिलना चाहिए था, मिला है 400, कितना कम मिला है, 80। मतलब कि हमारा क्वेश्चन डी ऑप्शन आंसर सही होगा इसका। 80/480 गुणा 100, ये कट कर लेंगे, 8 48 कट कर लेंगे, 16 सही 2/3%, यहाँ से भी निकल आएगा। डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे, 480 में 1/6 करेंगे, 80 लेस हो रहा है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वक्त हो रहा है 3:54, बजने वाले हैं 4 सुबह के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी 2 या 3 दिन तक हिंदी की और जो हमारी करंट अफेयर्स और जो भी हम लोगों ने एक नई सीरीज रीजनिंग की शुरू की थी, तो उसी कुछ दिन क्लासेस नहीं आएंगी, क्योंकि रीजनिंग वाले सर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और हिंदी वाले सर भी कुछ काम से गए हुए हैं बाहर। तो 2 या 3 दिन लग जाएगा, अभी 2 या 3 दिन बाद क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। तो शॉर्ट वीडियो उनके हो सकता है आते रहें, लेकिन मैथ की क्लास भी अभी थोड़ा सा उतना भी नहीं बन पाएगा कि डेली क्लास आ पाए, क्योंकि मेरा भी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो मुझे उसे भी देखना पड़ रहा है। तो
जैसे ही दोस्तों मेंस मेरा हो जाता है तब से मैं जी जान से मेहनत करूंगा और ऐसे ही लंबी लंबी क्लासेस आपके पास आती रहेंगी। बस आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है बस उसी तरीके से करते रहना, जीत आपकी पक्की है। तो दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, डरना नहीं, करना है। लव यू दोस्तों, बाय बाय।